नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले दो चरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुके हैं और अब हर पार्टी के नेता की नजर आने वाले चुनाव पर है और आने वाले चरण पर है। इसी चुनावी माहौल के बीच हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव बीजेपी नेता राकेश सिंह के पास पहुंच गए। आपको बता दें कि कांग्रेस से 2017 का विधानसभा चुनाव जीत चुके थे, पर उसके बाद उन्होंने इस बार बीजेपी का दामन थाम लिया। इस बातचीत में क्या कुछ राकेश सिंह ने कहा, आइए सुनते हैं। रायबरेली जनपद का सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ रहा है, क्योंकि चुनावी समीकरण कहीं बदल रहा है, कहीं बन रहा है। हालांकि रायबरेली की 6 विधानसभाओं की अगर चर्चा करें तो लगातार समीकरण इधर से उधर हो रहे हैं। वोटर्स की अपनी बातें हैं, होटल्स पे जो चर्चाएं हैं वो आम है। और मैं खास एक बात करना चाहूँगा, हमारे साथ राकेश सिंह जी मौजूद हैं, हरचंदपुर से, कांग्रेस से 2017 में विधायक थे, लेकिन इस बार इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद किया है, उनके काम को पसंद किया है और आपके द्वारा किए गए वैसे भी नेक कार्य काफ़ी चर्चित हैं। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अब 2022 का चुनाव है और 23 तारीख को वोटिंग होने वाली है, यानी 23 फरवरी को। ऐसे में जो जनसंपर्क है, जो दौरा है, वो लगातार आपका जारी है। हम बात करेंगे विकास के मुद्दों को लेकर, हरचंदपुर के विकास को लेकर, रायबरेली के विकास को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार किस कदर आप कितनी वोटों से जीत रहे हैं और विकास के मुद्दे क्या रहेंगे। सर, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आपने बदला, अदिति सिंह ने बदली पार्टी, क्या लग रहा था कि कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है आप? बस सुरक्षित नहीं थी जी, लेकिन जब करीब से देखा गया तो हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में बहुत अंतर है जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं देख रहा हूँ, जो सबको लेकर के चल रही है जी और सबका विकास कर रही साथ में जी। वो चीज़ कांग्रेस में नहीं मिल पा रही थी जी। हम लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग कांग्रेस से जीते थे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी हम लोगों ने जितना काम भारतीय जनता पार्टी से करवा लिया अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र के लोगों का जी, वो कांग्रेस में कभी नहीं हो पाया। 74 साल हो गए थे आज़ाद हुए और काफ़ी दिन रायबरेली तो गढ़ था कांग्रेस का जी, लेकिन कांग्रेस ने वो चीज़ नहीं कर पाई जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में करना जी। क्या लगता है कि इस बार, अब आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रत्याशी हैं, क्या स्थिति रहेगी विकास की? हरचंदपुर की बात करें या रायबरेली शहर की बात करें या आपके क्षेत्र की, जितना क्षेत्र है आपका, कितना विकास होगा इस बार? देखिए, जो पिछली बार जो हमने किया है जी, वो हमारी विधानसभा के प्रत्येक नागरिक जानता है कि वो 74 साल में जितने विधायक अब तक रहे वो जी, कांग्रेस और सपा के मिलाकर के, जितना उनका पूरा अगर जोड़ दिया जाए काम, और हमारा खाली 5 साल में, जबकि 2 साल कोविड से बाधित भी रहा, लेकिन जितना काम मैंने 3 साल में ही किया है उसके बराबर नहीं था 74 साल में जितने विधायक हुए सबसे मिला। सर, पॉलिटिक्स में अक्सर जब कोई पाला बदलता है, जैसे आपने बदला, तो वोटर्स क्या उन नीतियों को पसंद करता है जो आपके साथ कांग्रेस में जुड़े थे लोग? आज वो नीतियाँ बीजेपी की अलग हैं, आप कितना भरोसा कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वो नीतियों के हिसाब से वो भी बदलते हैं? देखिए, वोटर्स जो है आजकल उसको वोट देता है जो उसके समय पर काम आता है जी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से आती है, चुनाव लड़के चल जाती है जी, उसके बाद यहाँ रायबरेली में एक भी कोई उनका ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ जाए तो दरोगा वोट कर सके जी, क्योंकि लोगों की स्वयं की भी आवश्यकताएं होती हैं जी। ऐसा नहीं कि खाली वो वोट देने के बाद भी जरूरत नहीं पड़ती, तो वोट देने के बाद जो उनकी आवश्यकताएं वो यहीं के लोग पूरा कर पाते हैं। कैसे सर भरोसा जीतते हैं फिर वोटर्स का? अब आप कैसे बताते हैं कि नहीं साहब, हम तो बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी की नीतियों की तारीफ करना है और कांग्रेस ठीक नहीं थी, लेकिन पहले ठीक थी? नहीं, 2 चीज़ें थी। जो कांग्रेस जब मैं लड़ा था जी, तो मैंने उस समय देखा कि कांग्रेस जो है, जैसे हम लोग थे रायबरेली में, तो हम लोग कांग्रेस में थे, तो किसी की आवश्यकता पड़ती तो हम लोग उसकी मदद करते थे जी। उसके बाद जो है, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो उसके बाद अब लोग समझते हैं कि अगर हम लोगों काम तो हम ही लोगों से लेना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो अगर हमसे काम लेना है तो हमारे साथ रहेगी जनता जी। वो जानती है कि मौका जब पड़ेगा, कोई जरूरत पड़ेगी, हमारी जब कोई समस्या आएगी तो निदान इन्हीं के कराना है जी जी। तो इसलिए वो मेरे साथ रहती है, चाहे भाजपा में रहेंगे और चाहे कांग्रेस में रहे तो मेरे साथ रहेंगे। आपके समक्ष जो बाकी लोग खड़े हैं, किससे अपनी लड़ाई आप मान रहे हैं कि मेरी लड़ाई इनसे हो सकती है या ये ज़्यादा आगे जा सकते हैं या मैं जीत सकता हूँ? क्या स्थिति आप देख रहे हैं वहाँ? फिलहाल मेरे
सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लड़ाई में कोई नहीं है जी। जितने प्रत्याशी हैं सब गैर जिम्मेदार, गैर राजनीतिक, और जो सिर्फ अगर उनका वही जाति अगर आधार हटा दिया जाए तो 5 वोट नहीं मिलना चाहिए आपको। ये स्थिति है, ये स्थिति तो ऐसा नहीं। सर, धन बल की बात करें तो आप सक्षम हैं, क्या लगता है कि धन बल की लड़ाई है कि जनता के प्यार की लड़ाई है? देखिए 2 चीजें हैं। धन बल जो है वो कोई बहुत महत्व नहीं रखता इसमें। जैसे धन बल वहाँ काम आता है जहाँ पर डेलीगेट वाले चुनाव होते हैं, जहाँ एक चुनाव होता है। मेरा अपना मानना है जनता के चुनाव में तो जनता जनार्दन है, जनार्दन नाम भगवान का है। वो तो जब भगवान की कृपा होगी और सब अनुकूल होंगे तभी जो है हो पाएगा। 2017 से लेकर 19 तक का जो विकास था आपका, 22 तक, क्या विकास आपने कांग्रेस के टाइम में किया था? मैंने बताया ना, जब मैं कांग्रेस में था तो हम लोग कांग्रेस में विकास का ऊपर से सवाल है। एक नल के लिए हम लोग दौड़ते थे, नहीं मिल पाता था। एक लाइट के लिए लोग परेशान रहते थे। अब आप देखिए पूरे गांव के गांव जैसे लखनऊ की तरह जगमगा रहे हैं लाइटों से। गांव में पेयजल की समस्या समाप्त हो गई, इतने आवास और शौचालय बन गए लोगों को, इतना राशन फ्री में लोगों को। ये कांग्रेस के टाइम में किया आपने? नहीं, कांग्रेस के टाइम नहीं हुआ ये सब, अब वो हो रहा है। अभी इसलिए बीजेपी की शुरुआत, लेकिन मैं कांग्रेस में जब था तो मैं बीजेपी के नेताओं से मैं मिलता था। जो विधायक तो अपने क्षेत्र की समस्या तो लेकर जाए चलता था, अगर मान लो मुख्यमंत्री भाजपा के थे, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे भी तो वही थे। मैं कांग्रेस विधायक होने के बाद भी अगर उनसे काम कराना तो मुझे उन्हीं पास जाना पड़ता था। तो मैं देखता था कि उनके मन में कोई द्वेष नहीं रहता कि कांग्रेस के विधायक में इनका काम न करूँ। तो मैं कांग्रेस विधायक के रूप में जाते थे तो हमारा काम कर देते जो मैं कहता। तो धीरे धीरे मैं मुझे लगा कि यार ये तो कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा अच्छे लोग हैं, अगर इनके साथ रहा जाए तो और ज्यादा काम किया जा सकता। आपने सर एक बड़ी राम कथा कराई, रामचरितमानस का पाठ करवाया, काफी लंबे समय तक करवाया। क्या अभी चल रही है? अभी चल भी रही है। तो क्या इस इरादे से कि भाजपा में है तो लोगों को इस तरह पसंद आएगा? नहीं, ये नहीं था। क्या हुआ, मैं जब विधायक बना तो एक गाँव गया तो वहाँ लोगों ने कहा भैया 5 साल बाद लोग चुनाव टाइम खाली आते हैं। तो मैंने विचार किया कि कोई आधार बनाया जाए कि हम लोग हर गांव 4-5 बार साल में अपने आप पहुंच जाए बिना किसी के बुलाए। तो मेरे मन में वैसे धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो मैंने सोचा कि मैं रामायण के पाठ कराना शुरू करूँ, इसी बहाने 24 घंटे चलेगी। और उसमें मैंने संकल्प लिया कि मैं रामायण एक गाँव में रोज बैठेगी और वहाँ समापन होने से पहले, हवन होने से पहले फिर दूसरे गाँव बैठ जाएगी। तो जहाँ बैठेगी रामायण, अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहूंगा तो स्वयं जाकर के वहाँ आधे घंटे रामायण पढ़ूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, केंद्र उधर जानूंगा और उसी से समस्या निकल के मेरे पास। राम कथा आपने बीजेपी में आने के बाद शुरू कराया कि उससे पहले? नहीं, राम कथा जब कांग्रेस विधायक बना उसके बाद ही तुरंत मैंने शुरू करा दी। 5 साल हो गए, आज तक कभी बंद नहीं हुई। एक गाँव में रामायण बैठती है और वहाँ समापन होने से पहले, हवन होने से पहले फिर विधानसभा किसी गाँव दूसरे में बैठ जाती है। ये क्रम पूरे 365 दिन 1683 गाँव है हमारी विधानसभा, सब में हो चुकी है। सर, जिस हिसाब से कांग्रेस चल रही है, यह मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की बात है, समाजवादी की भी इस समय लहर, क्या स्थिति लगती है कि सरकार तक निश्चित बीजेपी की बन पाएगी या कुछ स्थिति, कुछ आप बताएंगे सर? देखिए, पहली चीज तो जो लोग ये कहते हैं कि लहर जो है बीजेपी की, देखिए जिस गाँव में यादव और मुस्लिम मतदाता हैं वहाँ तो लगता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का वोट है, और जहाँ पर ये दोनों मतदाता नहीं है वहाँ पर अपने आप स्वतः वो समाप्त हो जाती है। कुछ अब कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो त्रस्त हो गए समाजवादी पार्टी की सरकार देख कर, उनका आतंक देख करके। उनके जमाने में सब जानते हैं कि गुंडे के अलावा कुछ होगा नहीं। आप सर गांव में जाते हैं, भैया बड़े वाले भैया के वक्तव्य हमने सुना था भाषण में, जिस समय आप कंबल वितरण करा रहे थे, उस समय जो जानवरों को, पशुओं की चलने की बात की, खेत चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, इनसे आप कैसे निपट रहे हैं? गांव में लोगों को क्या बता रहे हैं कि जो सांड खेत चल रहे हैं या पशु चल रहे हैं, आवारा पशुओं से लोगों का एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावना है, खासकर इस गवर्नमेंट को लेकर जो वोटर्स है, आम मतदाता इस बात की चर्चा कर रहा है, क्या समझाइए? हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो लोगों में चर्चा होती है, ये छुट्टा जानवर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इसकी समस्या धीरे धीरे गौशाला बना करके साफ की जा रही है, सरकार भी लगी हुई है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गौशाला क्षेत्र बंद करके इस समस्या से निदान पाया जाए। लेकिन जनता का ये भी कहना कि जितना नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा सरकार हम लोगों को दी भी तो रही है आपसे पानी। दूसरा ये भी कहते हैं कि मान लो भाजपा में एक ही समस्या है जानवर वाली, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार आ जाए तो उसमें तमाम समस्या मेरे सामने आ जाती है। जैसे कौन कौन सी समस्या है? जैसे कि मान लो तो सबसे पहले तो गुंडई शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है, लूटपाट शुरू हो जाती है, डकैती शुरू हो जाती है। तो लोग कहना कि भाई भाजपा के जो गाय के जो सांड घूम रहे हैं उनसे तो बचा जा सकता है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सांड है उनसे नहीं बचा जा सकता। तो घर में जो रखा उसको भी उठा ले जाएंगे। कम से कम भाजपा वाले जो है ये तो जो बाहर खेत में भी नहीं हुआ उसी चल रहे हैं,
लेकिन समाजवादी पार्टी वाले तो जो घर में हम लोग काट के लाएंगे, पीट के तैयार करेंगे, उसको उठा ले जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? अखिलेश यादव भी आए थे कल सर, वो अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि 6 की 6 विधानसभा सीटें हम लोग निकाल रहे हैं, क्या स्थिति है? अब वो उन्होंने कह दिया है तो नेता के जब तक कहेंगे नहीं तो वोटर गुमराह कैसे होगा? लेकिन स्थिति तो यही है, जब यहाँ लोकल लोगों से आप पूछेंगे, क्योंकि वो तो जो बड़े बड़े नेता जब आते हैं तो उनको भौगोलिक स्थिति पता नहीं होती, वो मीडिया में इसी तरह लंबी लंबी हाँ के चले जाते हैं चाहे जिस पार्टी के। लेकिन सही बात यही, जब ग्राउंड लेवल पर जाओगे आप तो खुद ही पता लग जाएगा। तो जब 10-5 को पता लगेगा कि राज्य में कितनी सीटें निकलती हैं। सरकार बनती है तो जो समस्याएं लोगों की, खासकर जानवरों को लेकर जो चर्चा है, रात रात जागरण करते हैं लोग, कहते हैं साहब वहाँ जाने भी चली गए, 1-2 लोगों का हार्टबीट फेल हुआ वहाँ पे, रात भर पशुओं को ताकने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर को? मैं और तो कुछ नहीं कहता, लेकिन गवर्नमेंट आए और मैं विधायक रहूंगा तो मेरी विधानसभा में एक भी छुट्टा जान नहीं घूमने पाएगा। मेरी व्यवस्था रहेगी, चाहे जो अपने पास से करवाओ, चाहे गौशाला बनवा के उससे अंदर करवाओ। नहीं भैया तो कह रहे थे मैं सब लेकर चला जाऊंगा, जानवर कहाँ ले जाएंगे? वो गौशाला बनवा करके उसमें ले जाने के लिए गौशाला ऑलरेडी बनी हुई 46-47 फिर 20 के बाद 46-47 जो बनी है उसमें जानवर जो लोग बांधे रहते हैं दरवाजे पर, वो जैसे गाय दूध देना बंद कर देते, छोड़ देते हैं, तो जानवर भी तो बढ़ते रहते हैं, तो गौशाला बढ़ानी पड़ेगी। तो सर आप कैसे व्यवस्था करेंगे? अगर किसान छोड़ता रहेगा जानवरों को तो आप क्या करेंगे? जब किसान के पास गाय बचेगी ही नहीं, एक दिन कितनी छोड़ेगा? एक लिमिट है ना हर चीज की। गौशाला बढ़ते रहेंगे, जब एक दिन बंद हो जाएगा तो खुद ही आएगा वही गौशाला से लेने, तो उससे शर्त रखी जाएगी जो गाय ले जा रहे हो यहाँ से, अब आप इसको बांध करके खिलाओगे, दोबारा नहीं छोड़ोगे, तो जिम्मेदारी उसमें टैग लगाया जाएगा। विकास पर कुछ रोशनी डालिए, हरचंदपुर के विकास की आप चर्चा 2 मिनट में बताएं सर, आखिरी सवाल है आपसे। हरचंदपुर में देखिए जितना मैंने काम किया मैंने आपको बता दिया कि उतना कभी इससे पहले हुआ नहीं, और 2-3 काम जो मेरे ज्यादा आवश्यक हैं वो बचे हुए हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूं विधायक बनने के बाद। एक तो मेरी विधानसभा में तहसील नहीं है, सभी विधानसभा में एक तहसील है, लेकिन हरचंदपुर विधानसभा एक ऐसी जहाँ पर एक भी तहसील नहीं, तो मेरी प्राथमिकता होगी सबसे पहले हरचंदपुर विधानसभा के मध्य कहीं न कहीं एक तहसील का निर्माण कराया जाए। पंचवटी परिवार में सर ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे चुनाव जो हैं वो धन बल के आंकड़े में लोग कहते हैं साहब जीत लिया है, और ये परिवार आज राजनीति में सक्षम माना जा रहा है, क्या कहेंगे सर? ये सब देखो, जनता का, हमारे जो विधानसभा और पूरे जिले के लोग हैं वो हम लोगों से इसलिए जुड़े हैं और इसलिए हम लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए समर्थन करते हैं, हम लोग सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, और आजकल वही नेता सक्सेस है जो जनता के बीच में हमेशा बना रहेगा और उनके बीच में जब जा करके उनकी समस्याओं को पूछेगा और उनका निदान कराएगा तो विश्वास हो जाएगा चाहे जो हो। ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग जितना मेहनत करते हैं तो थोड़ा हमारा बड़ा परिवार भी है और हम लोग 5 भाई हैं, और 5 भाइयों में सभी लोग जो है सक्षम हैं, और सभी ज्वाइंट फैमिली है मेरी, उसमें हम लोगों के भी 6 बच्चे हैं और वो भी सभी सक्षम हैं, सब व्यवसायी हैं सब, तो सभी लोग लग करके जनता की सेवा करते रहते हैं, दर्द में शामिल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई भी गरीब आदमी लड़की की शादी हो, हमारे किट बना हुआ है, आटा चीनी तेल, उसको 500 लोगों को भोजन की जितनी व्यवस्था होती है उतना अपने पास से देता हूँ। 5 साल से चल रहा है, कम से कम जो है हमने 17 करोड़ रुपए गरीब लोगों के इलाज में 5 साल में खर्च किया है, और लगभग 4 करोड़ रुपए लड़कियों की शादी में मैंने उनको किट जो बांटे गए हैं वो दिए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग 5 साल काम किए उनके साथ, तब आज चुनाव लड़ रहे हैं। रामचरितमानस सर कब तक अनुरोध जारी रहेगा? जब तक मैं विधायक रहूंगा, 5 साल 10 साल 20 साल जब तक मैं रहूंगा तब तक रामचरितमानस हर गाँव में होता रहता है। एक गाँव में बैठती है, वहाँ समापन होने से पहले फिर दूसरे गाँव बैठ जाती है, क्रमबद्ध नहीं होगा। आप थे हमारे साथ अभी राकेश सिंह और हरचंदपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बहुत सारी बातें हमने पूछी और जाना, हालांकि 2017 के बागी विधायक इनको कहा जा रहा है, और कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगे रहिए, बने रहिए और देखते रहिए खबरों की दुनिया।